जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस। मैं हूं ब्रिजेश सर, आपका बोर्ड पार्टनर। मैं आपको बनाने वाला हूं बोर्ड टॉपर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये चैप्टर होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का साथियों, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बड़ा स्कोरिंग चैप्टर भी होता है। और इसको अगर अच्छी तरीके से आपने कर लिया तो जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर है वो भी आपको आसान लगने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, और इसी के आधार पे मेरे प्यारे बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट और 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी क्लास में लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आज हम बात करेंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके समझेंगे, इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, इसका आंसर यही क्यों होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं आपका बोर्ड पार्टनर बनाने जा रहा हूं आपको बोर्ड टॉपर। आइए साथियों शुरू करने जा रहे हैं आज की इस क्लास को। मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहला सवाल यही पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। जैसे केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले केवल पदार्थ, क्या लिखना चाहिए, पदार्थ, गलत लिख गया। पदार्थ का आकार बदलता है, ये आकार बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नए पदार्थ बनते हैं, केवल रंग बदलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा याद रखेंगे न्यू सब्सटेंस बनते हैं, तो मतलब नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ओके, आइए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। 4 रिएक्शन आपके सामने लिखे हैं, इसे पहचानना है कौन सा इक्वेशन, कौन सा रिएक्शन आपका बैलेंस है। आइए देखते हैं। यहाँ पर H कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार O है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो ये 2 बार हाइड्रोजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन 1 बार है, मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन ही गलत है। क्यों गलत है सर? देखने में तो लग रहा है ये आपका बैलेंस है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे ये रिएक्शन ही अपने आप में गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला नहीं होता है, ऑक्सीजन O2 के साथ होता है। ऑक्सीजन जब भी आप रिएक्शन में लिखेंगे O2 लिखना होता है। ओके, तो ये लगता तो आपको बैलेंस है, लेकिन ये क्या है, गलत है। अगला सवाल यहाँ देखेंगे, H+O2 gives us H2O, तो ये हमको वैसे लग रहा है गलत है। क्यों? ये हमारा 1 बार, यहाँ 2 बार, ये भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 3 हमने पता लगा लिया नहीं है, तो चौथा अपना आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आंसर के क्वेश्चन में एक तरीका आपको और बता देता हूँ। जब आपको लगे कि बहुत सारे मल्टीपल आपको क्वेश्चन लगे कि इसका ऑप्शन हो सकता है, कई सारे ऑप्शन, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पता लगा लीजिए क्या नहीं हो सकता है। तो जब क्या नहीं हो सकता वो पता चल जाएगा, तो जो बचेगा वो हो जाएगा। अगला सवाल, मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। याद रखेंगे, जब मैग्नीशियम जलाई जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है मेरे बच्चों। मैग्नीशियम के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। मेरे प्यारे बच्चों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर इसके लिए हम एक निर्मल फार्मूला देखें तो A+B=C। ये संयोजन अभिक्रिया का क्या है, कॉमन फार्मूला हम लोग समझ सकते हैं समझने के लिए। A+B=C का मतलब ये हुआ कि जो अभिकारक होगा 2 होगा, 2 से अधिक होगा, लेकिन उत्पाद अकेला होगा। वही रिएक्शन आपका कैसा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पर 2 अभिकारक है, 1 उत्पाद है, यहाँ पर 2 अभिकारक 2 उत्पाद है, यहाँ पर 1 अभिकारक 2 उत्पाद है। तो मेरे बच्चों ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। कुछ मत देखो, ये तरीका के लिए अपना लो, संयोजन अभिक्रिया का तरीका है। मेरे प्यारे बच्चों, जब अपना क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट 2 मोर देन 2 हो सकता है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट होगा सिंगल होगा। अभिकारक 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन उत्पाद क्या होगा, सिंगल होगा। वही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया होगा। अगला, अपघटन अभिक्रिया क्या है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब साथियों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, A=B+C डॉट डॉट, मतलब आपका रिएक्टेंट 1 होता है, प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक होता है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक
टूटकर एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद देता है, उसे क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो ये गलत हो गया। एक पदार्थ टूटता है, अगला गैस निकलती है, कोई ऊर्जा नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। एक पदार्थ टूटता है, यहाँ देखिए ए टूट कर क्या बना है? बी प्लस सी बना दिया कि नहीं बनाया? तो जब कोई अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ देता है उसे अपघटन अपक्रिया या तो साथियों वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गए। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है Zn प्लस Cu SO4 प्लस Zn SO4 प्लस Cu, यह कौन सी अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, विस्थापन अपक्रिया। तब विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई धातु किसी धातु के सॉल्यूशन से अपक्रिया करता है। याद रखेंगे, जब कोई धातु किसी धातु विलयन से अपक्रिया करता है और उसे विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सर विस्थापन अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? आपका कोई मेटल होगा, कोई भी मेटल होगा, उसके बगल में एक आपका सॉल्यूशन लिखा होगा और उसकी अपक्रिया जब कराई जाएगी तो याद रखना ये क्या होगा? यहां से ये भाग जाएगा। ये जो जेड है वो Cu से क्या है? तगड़ा है, तो इसके साथ ही कुछ चुरा ले जाएगा और उठा के अपने पास रख लेगा, तो ये बन जाएगा विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया की पहचान क्या है? कि जो इस अभिकारक के पास होगा वहां पर उत्पाद में वो अकेला हो जाएगा। जिंदगी तो शुरुआत की थी 2 लोगों में, लेकिन मेरे बच्चों बुढ़ापा आने से पहले अकेले हो गए। समझ में आया? मतलब कि शुरू में तो 2 थे, लेकिन आते आते क्या हुआ? इसका बड़का भाई इसको चुरा ले गए इसके साथी हो। तो कैसा विस्थापन अपक्रिया है मेरे बच्चों? अगला, निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अपक्रिया? सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सर एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास यहां पर क्या है? AB प्लस BA है। ध्यान से देखना तभी समझ पाओगे। हमारे पास AB और BA है, इधर जाके क्या हो जाएगा? AA प्लस B हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सारी चीजें वही रहेंगी, बदलेगा केवल स्थान। मतलब यहाँ का आयन यहाँ आ जाएगा और यहाँ का आयन यहाँ आ जाएगा। अगर 2 अभिकारक है तो 2 ही उत्पाद बनेगा। इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया साथियों। आइए देखते हैं। ये E प्लस CuSO4 प्लस गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, ये तो सर विस्थापन अपक्रिया है। CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2, ये सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगला Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl। आगे 2MgO प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO, तो सर संयोजन अपक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है साथियों। यहाँ पर देखिए ये Na2SO4 था, यहाँ BaCl2, यहाँ वाला Cl यहाँ पर आ गया और यहाँ वाला SO4 इसके पास चला गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? यहाँ का जो आयन है यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ का आयन यहाँ पर आ जाता है। बस 2 ही अभिकारक होंगे, 2 ही उत्पाद होंगे, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण का सही अर्थ क्या है? कैसे कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीकरण का दूसरा नाम भी याद रखेंगे, उपचयन। क्या याद रखेंगे मेरे बच्चों? उपचयन याद रखेंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। पहले बच्चों ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। याद रखेंगे उपचयन उसे कहते हैं जिससे किसी अभिक्रिया में, किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन कहते हैं। और उपचयन का ही दूसरा नाम प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है या हाइड्रोजन का घटना होता है, और यहाँ हाइड्रोजन का घटना कहीं नहीं था, इसलिए ऑक्सीजन का जुड़ना ही अपना आंसर होगा। आगे 9 नंबर, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। मेरे पे बच्चों ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। संचारण, लोहे पर जो जंग लगता है वो संचारण के कारण होता है। वो संचारण तब होता है जब ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। फिर बच्चों देखेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है, उस अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला सवाल, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम,
ऊर्जा संरक्षण का नियम, गति का नियम, दाब का नियम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है मेरे बच्चों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो आपका साथियों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इसी के आधार पे हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। रासायनिक संरचना को संतुलित करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारा जो अभिकारक है और जो उत्पाद है वह जो बराबर होना चाहिए। जो रिएक्टेंट है, जो क्या प्रोडक्ट है, वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। जैसे कि ध्यान देंगे इस रिएक्शन में देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बताया ये संतुलित है। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। ये क्या संतुलित है। इससे याद रखेंगे अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इस तीर के पहले बच्चों याद रखेंगे, इस तीर के दाईं ओर जो होता है उसे पहले बच्चों क्या बोलते हैं, दाईं नहीं बाईं ओर। इस तीर के बाईं ओर जिस साइड में होता है उसे अभिकारक बोलते हैं, और तीर के सामने वाला उत्पाद होता है। नाक के सामने वाला उत्पाद होगा, नाक के पीछे वाला अभिकारक होगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये थे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि बोर्ड 2026 में इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि सर रिएक्शन के साथ इसमें परिभाषा कौन कौन सी पूछी जा सकती है, आपके डिफिनीशन कौन कौन सी पूछी जा सकती है। साथियों ध्यान देंगे, पहला आप याद कर लीजिए उपचयन एवं अपचयन। ओके, उपचयन तथा अपचयन। ओके, दूसरा याद कर लीजिए ऊष्माशोषी तावा ऊष्माक्षेपी। ओके, अगला याद कर लीजिए सर संक्षारण एवं विकृत गंधिता। ओके, उपचयन एवं अपचयन, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी, संक्षारण एवं विकृत गंधिता। अगला का सर याद कर ले, याद कर लो सर। चौथा संयोजन तथा वियोजन। ओके, और मेरे प्यारे बच्चों में कहूंगा इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सारे रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने जो कि 4 दूनी 8 रिएक्शन है, इसको अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। अगर इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपका बेहतर तरीके से हो जाएगा। ये 10 एमसीक्यू की क्वेश्चन है सर, यही क्वेश्चन आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है साथियों। इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये 100% की गारंटी होती है। यहाँ पर मान लो रिएक्शन ही बदल दिया, ऑप्शन ही बदल दिया। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ रहा था, संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ रहा था, यहाँ पे कॉम्बिनेशन पूछा, यहाँ पे बैलेंस पूछा, वहां पे क्या करेगा, सवाल यही रहेगा, ऑप्शन बदल देगा। तो आपको घबराना नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण वही होगा जिसमें अभिकारक उत्पाद में दोनों की मात्राएं बराबर होती हैं। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो लेकिन उत्पाद हमारा एक हो। वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें सर हमारा क्या हो, जिसमें हमारा अभिकारक है वो उत्पाद 2 या 2 से अधिक होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और अपचयन उपचयन, जिस अभिक्रिया में किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं। ऐसे ही अपचयन इसका उल्टा हो जाएगा साथियों। ऊष्माशोषी, जिस अभिक्रिया के दौरान तापमान बढ़ता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, उस अभिक्रिया के दौरान जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बढ़ता है अर्थात तापमान बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। संचरण क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को संचरण के नाम से भी जानते हैं साथियों। विकृत गंधिता क्या है, किसी भी तेल या वसा का जब उपचयन हो जाता है और काफी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो वो स्वाद में खराब लगने लगता है, उसे विकृत गंधिता भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सब मैंने आपको बता दिया। कुछ इस प्रकार से तैयार करेंगे, बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी मेरे बच्चों। बाकी अगर इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से, इस क्वेश्चन को और बेहतर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, कुछ और बेहतर करूंगा। लेकिन अगर इतना भी तैयार कर लोगे तो इस चैप्टर से जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं वो आपसे नहीं छूटेगा। उम्मीद करता हूँ आप सारी तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डर लग रहा है कमेंट करके बता दीजिए, उसका सोल्यूशन हम लोग जरूर आपको देंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, अगर आपको और कुछ बेहतर सीखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भी अपने सभी दोस्तों का भला चाहते हो, फिर कहा गया है कर भला तो हो भला, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार है तो हमारे सपोर्ट के लिए और अपनी सहायता के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमें
फॉलो करके लोगों तक पहुंचाइए जहां तक हमारी जरूरत है लोगों को, क्योंकि आप साथ देंगे तभी शिक्षा को और आगे तक फैलाया जा सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।